ये सेठ ने जो जमीन पे अपना अंटोलिया नाम का एक जो बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। 96 में एक जमीन दान होती है अनाथालय के लिए, और उस पे मुकेश अंबानी जैसे अनाथ का बंगला बन जाता है। हमको मणिपुर चर्चा में नहीं लाना है, हमको गिरते हुए पुल चर्चा में नहीं लाना है, हमको रामपथ चर्चा में नहीं लाना है, हमको राम मंदिर चर्चा में नहीं लाना है, हमको पार्लियामेंट जो टपक रही है नई बनी हुई है उसको चर्चा में नहीं लाना है। तो ये सब चर्चा में नहीं आना है, तो हिंदू मुसलमान चर्चा में आना चाहिए। वक्फ बोर्ड है, उनको कोई कोर्ट नहीं सुनवाई कर सकता, ये सुप्रीमो है, संविधान से ऊपर है वक्फ बोर्ड, हमारे कोर्ट से ऊपर है। ये प्रचार ये कर रहे थे, हर वक्त ये प्रचार कर रहे थे। आज मुसलमानों का नाम लेने से हिंदू डरते हैं, उनको लगता है कि राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी, हमारे समाज में हमको मुसलमान करके घोषित कर देंगे, अविनाश काकड़े नहीं रहेगा, अब्दुल्ला हो जाएगा। ये जो डर है, इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है हमारे देश के हिंदू राजनेताओं को भी। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद है अविनाश काकड़े जी, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जानना चाहता हूं, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अचानक उनकी जो नजर है वक्फ बोर्ड पर पड़ी है, और वक्फ बोर्ड को लेकर अचानक उन्होंने ये फैसला उठाने की क्यों सोची? क्योंकि कल से लगातार खबरें चल रही हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाएगा, और मीडिया कह रहा है कि इसकी दादागिरी खत्म होगी, मनमानी खत्म होगी। वो कौन से अपराध कर रहे थे, कौन सी जमीनों पर उनका कब्जा था, क्योंकि कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और अगर सरकार के पास अगर शक्ति आ गई तो सरकार इसका किस तरह से इस्तेमाल करेगी। तो क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, क्या पूरा खेल है? क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में जानते हैं, और ये जो अंबानी के साथ वक्फ बोर्ड का झगड़ा था उसके बारे में कुछ बताइएगा। बताइए सर। जी नमस्कार। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में आ जाएगी तो सरकार फिर उसका अंबानी और अडानी को देने के लिए उपयोग करेंगे। देश का विकास तो अडानी अंबानी के सिवा होता नहीं। जैसी रेल की जमीन हो, एफसीआई की जमीन हो, क्या बोलते हैं उसको, रक्षा की जमीन हो, सब अडानी अंबानी को देना है। पेट्रोल पंप उनको दे देना है। दुनिया का पूरा एयरपोर्ट उसको, अपने देश के एयरपोर्ट उनको दे देना है, सी पोर्ट दे देना है। इससे विकास होता है देश का। ये हमारी नई व्याख्या है। अब इसमें ये वक्फ बोर्ड का आज से शुरू नहीं हुआ, जब से ये नफरती चिंटू, ये जो नफरती सरकार है, ये जब से सरकार में आई है, या उसके पहले से भी आपने देखा होगा कि इन्होंने विवाद खड़ा किया था, तो रोहिंग्या पूरे देश में करोड़ों की संख्या में आ गए। अब इनका 10 साल का शासन हो गया, किसी एक रोहिंग्या को निकाल के इन्होंने बाहर किया होगा, जेल में डाला होगा, या बांग्लादेश को सौंपा होगा, मुझे वो खबर नहीं है। अगर आपके पास होगी तो जरूर देना, वो खबर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्योंकि इनका अभी 10 साल से आसाम में शासन चल रहा है, तो उस आसाम में उनका मुख्यमंत्री आके अचानक बोल देता है कि हमारे बॉर्डर एरिया में 40% मुसलमान हो गए। कौन सी गिनती कर लिया? पहले से ही 22% मुसलमान थे, जनगणना में वहां 22% दिखाए गए थे। तो वहां जनसंख्या अगर पोलराइज हो गई, गांव की जनसंख्या अगर शहरों में आ गई, क्योंकि गांव में असुरक्षित फील कर रहे हैं, इसलिए वो शहरों में आके एक जगह इकट्ठा होने लग गए, तो क्या जनसंख्या बढ़ गई? वो बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए। तो ये जो हरकत है, ये वक्फ बोर्ड के बारे में इन्होंने करना शुरू कर दिए थे। पहली बात तो वक्फ बोर्ड क्या है ये समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई, उसकी कल्पना कैसी आई? ये कई सालों से वक्फ बोर्ड के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में जो डिस्कोर्स पैदा करने का, हिंदुओं के मन में भय पैदा करने के जो बात कर रहे थे, उन्होंने इसमें बताना शुरू कर दिया कि वक्फ बोर्ड के पास में रेल और रक्षा मंत्रालय से भी ज्यादा जमीन है। कभी बोलते थे कि रेल से कम है, कभी बोलते थे रक्षा से कम है, कभी बोलते थे उनसे ज्यादा है। और इनके जो वक्फ बोर्ड है, उनको कोई कोर्ट नहीं सुनवाई कर सकता, ये सुप्रीमो है, संविधान से ऊपर है वक्फ बोर्ड, हमारे कोर्ट से ऊपर है। ये प्रचार ये कर रहे थे, हर वक्त ये प्रचार कर रहे थे। चूंकि इसका सही जवाब कभी मुसलमानों ने दिया नहीं, और किसी हिंदू ने भी जवाब नहीं दिया, इनको समझाया नहीं। ये जरूरी है। आज मुसलमानों का नाम लेने से हिंदू डरते हैं, उनको लगता है कि राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी, हमारे समाज में हमको मुसलमान करके घोषित कर देंगे, अविनाश काकड़े नहीं रहेगा, अब्दुल्ला हो जाएगा। ये जो डर है, इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है हमारे देश के हिंदू राजनेताओं को भी। मुसलमान तो ठीक है अपनी जगह, वो बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो पूरी सच्चाई है। मगर ये बीजेपी ने जो फैलाया हुआ डर था, ये अभी फिलहाल क्यों आया? क्योंकि देश में उनके बीजेपी के अंदर का जो सर फुटा हुआ है, योगी वर्सेस अमित शाह चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य चल रहा है,
महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है, हर जगह इनकी नैया डूब रही है। आपने देखा होगा कि अभी एडीआर रिपोर्ट आई है, वो एडीआर रिपोर्ट में ये कहते हैं कि इनको 538 सीटों में उन्होंने घपला किया है, 543 में से 538, और 69 सीटें तो ऐसी है कि जो यहाँ जबरदस्ती जीत गए। हमको मणिपुर चर्चा में नहीं लाना है, हमको गिरते हुए पुल चर्चा में नहीं लाना है, हमको रामपथ चर्चा में नहीं लाना है, हमको राम मंदिर चर्चा में नहीं लाना है, हमको पार्लियामेंट जो टपक रही है नई बनी हुई है उसको चर्चा में नहीं लाना है। तो ये सब चर्चा में नहीं आना है, तो हिंदू मुसलमान चर्चा में आना चाहिए। अब मुसलमान लोग इतने समझदार हो गए कि लोकल अगर मॉब लिंचिंग होती है तो लोकल में ही वो निपटा लेते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए ऐसी कार्रवाई करते हैं, वो पूरे देश में नहीं फैलता। तो इनको लगा कि इस पे तो ये वक्फ बोर्ड अपना काम कर सकता है, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर सकता है। तो पहले तो हिंदुओं को और मुसलमानों को वक्फ बोर्ड क्या है ये समझ लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड का एक एटोनॉमस बॉडी है, जो उस बॉडी में 2 सदस्य ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमान के लोग आएंगे और इसके कोई भी नुमाइंदे हो सकते, हिंदू मुसलमान कोई भी। 2 नुमाइंदे होते हैं सरकारी, एक मुस्लिम विधायक उसमें सदस्य होता है, एक बार काउंसिल का मेंबर उसमें सदस्य होता है। ठीक है, एक मेंबर होता है मुल्ला मौलवी की तरफ से, और एक ये वहां का मुताल्लिक जो होता है देखरेख करने वाला, वो उसमें सदस्य होता है। ऐसा ये 9 लोगों का ये बोर्ड होता है। अब ये 9 लोगों के बोर्ड में ये पाबंदी नहीं है कि हिंदू होना चाहिए कि मुसलमान होना चाहिए, हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकता है। और ये जरूरत कब पड़ी, जब 1857 का गदर हुआ तो फतेहपुर मस्जिद जो थी, वो फतेहपुर मस्जिद का एरिया जो था आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया, उसको मुसलमानों को वहां अंग्रेज सरकार ने भगा दिया था। उनके वहां के उनके मकान और बाकी सारे जितने थे दुकान थे मकान थे जो कुछ था रहियाशी, वो सब पे सरकारी कब्जा हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। जब जो वहां की विक्टोरिया रानी थी, उसने जब अपना टेक ओवर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जब टेक ओवर किया भारत को, तो उन्होंने उसकी खुशी में फतेहपुर मस्जिद के एरिया में आने वाली सारे मुसलमानों की पाबंदियां हटा दिया। अब यहां से ये शुरू होता है। उस वक्त ये पाबंदी लगी थी तो फतेहपुर मस्जिद को एक लाला थे, लाला चुन्नीमल, इन्होंने फतेहपुर मस्जिद को खरीद लिया था। किसने खरीदा था? लाला चुन्नीमल ने फतेहपुर मस्जिद को खरीद लिया था अंग्रेजों से, और वो मस्जिद को उन्होंने वक्फ में दे दिया था, अल्लाह के नाम से दान दे दिया था। ये मुसलमान तो नहीं थे लाला चुन्नीलाल, मगर उनको पता था कि ये इनकी इबादत गाह है, इनकी प्रार्थना स्थल है, और ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो लाला ने वो मंदिर को, ये मस्जिद को अल्लाह के नाम से मुसलमानों को दान कर दी। अब वो दान की हुई जगह, उस पे आज फतेहपुर मस्जिद खड़ी है, उसको रिनोवेट भी उन्होंने किया, बहुत ढंग से उसको कंपाउंड वॉल करना, मस्जिद का व्यवस्थित डेकोरेशन करना, ये सारी चीजें रख रखाव करना, ये उन्होंने लाला चुन्नीमल ने किया था। और ऐसी जमीनों की देख रेख, क्योंकि ये जमीन कोई लूटी हुई नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास में दान की हुई जमीन आती है। और वक्फ बोर्ड में क्या क्या आता है? कब्रिस्तान आता है, दरगाह आते हैं, कई सारे मोनामेंट है, ये सारी चीजें आती है। वो जमीन उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके नहीं ली है। तो ये 1954 में एक कानून बना था, जो कांग्रेस सरकार ने उस वक्त बनाया था, कि इनके झगड़े अफसरों के कोर्ट में ना सुनवाई हो। मतलब जैसे किसानों के झगड़े, किसान कानून जब आए थे तो सरकार ने कानून जो में लाया था, उन्होंने बता दिया था कि ये जो किसानों के डिस्प्यूट होंगे कंपनियों के साथ में, तो वो तहसीलदार और एसडीएम संभालेंगे, किसान अपील नहीं कर सकेगा कोर्ट में। वो चाहती है सरकार, सरकार ये चाहती है कि आपसे आपका कानूनन अधिकार छीन लिया जाए, आपसे आपका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाए, और ये बता के छीन लिया जाए कि आपको संविधान से बड़े अधिकार दिए हुए हैं। नहीं, आपको जो अधिकार है 1954 के कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना था उसमें आपको सुरक्षा दी गई है कि आपके डिस्प्यूट होंगे तो कोई अधिकारी आपके डिस्प्यूट में दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे कोर्ट में। और उन्होंने एक बॉडी बना दी, उस बॉडी का ये जो ढांचा है, वो ढांचा भी बहुत ढंग से, उसमें मुल्ला मौलवी नहीं होते हैं। उसमें उस वक्त सरकार ने जो बनाया था, बताया था कि समाज का रसूखदार आदमी जो इनकम टैक्स पेयर है, मतलब वो जमीन को लूट के खाने के लिए उसकी इतनी
कफल्लक नहीं है, वो गरीब नहीं है कि उसका घर चलाने के लिए उसको उस जमीन का उपयोग करना पड़े, उस जमीन को बेचना पड़े। ऐसा आदमी उस पे नहीं बनता है, रसूखदार आदमी उस पे ट्रस्टी बनता है। अब रही बात उस जमीनों के देखरेख के लिए इन्होंने ये जो ट्रस्ट बनाया उसको ढंग से उन्होंने अधिकार दे दिए। अधिकार ये दे दिए कि भैया 54 में जो भी जमीनें आपके पास में होगी उस राइट को आपको ये अगर बदलना होगा तो क्या क्या प्रावधान है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये विवाद कहां से शुरू हुआ था? इनके हाथ में, ये नफरती चिंटुओं के हाथ में लगा था। ये तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली गांव है, वहां एक किसान रजिस्ट्री करने के लिए गया कि किसान को जमीन बेचनी थी। तो रजिस्ट्रार ने बोला कि ये जमीन हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते जब तक वक्फ बोर्ड की एनओसी नहीं आएगी। हालांकि उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहता है, मगर जमीन वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड ने वो एफिडेविट दिया कि 54 से हमारे रिकॉर्ड में ये जमीन है और यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ जो खेती किसानी लोग कर रहे हैं वो हमारे परमिशन से कर रहे हैं, हमने दखल अंदाजी नहीं किए। वो एक्चुअल जमीन हमको दी हुई है, हमारे किसी दानदाता ने हमको जमीन दी हुई है और उस पे जो काम करना है वो हम करेंगे, इसको बेच नहीं सकते, इसका उपयोग ये कर सकते हैं। ये बात उन्होंने वहां जाहिर कर दी थी। अब देखिए ये विवाद और क्यों तूल पकड़ा कि हमारे यहाँ अंबानी सेठ, मतलब सबके मालिक, जिन्होंने 5 लाख करोड़ की शादी किया, 7.5 लाख करोड़ में उसके राइट बेच दिया, आपके फोन के बिल बढ़ा दिया, इंटरनेट का सब बढ़ा दिया। वो जो दूसरा फोन मैं यूज कर रहा था उसमें वो उसका रिलायंस का ही था, वो चल नहीं रहा है क्योंकि उनके पास में नेटवर्क नहीं है और 5G उन्होंने कर दिया है, तो 5G के लिए वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो ऐसे जो सेठ है हमारे मुकेश अंबानी, जिन्होंने बोला था एक जमाने में उनके पिताजी एक्सपायर्ड हुए थे तो उस वक्त की सरकार को बोला था कि आप महात्मा गांधी का फोटो हटा के मेरे पिताजी का फोटो नोट पर छाप दीजिए, मैं भारत का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ऐसे हमारे सेठ, ये इतने बड़े सेठ है। तो ये सेठ ने जो जमीन पे अपना अंटोलिया नाम का एक जो बनाया है, बहुत बड़ा मकान बनाया, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड में ये जमीन अनाथालय बनाने के लिए करीम भाई इब्राहिम जी ने 1996 में 1996 में दान दी थी। अब मुसलमान कानून के अनुसार, जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसके अनुसार, कोई भी जमीन जो जमीन अपने विशेष उपयोग के लिए दी गई है उस उपयोग को छोड़ के दूसरा उपयोग नहीं कर सकते। ये पहला शर्त है कि अगर कब्रिस्तान के दी गई तो कब्रिस्तान बनेगा, कुएं के लिए दी गई तो कुआं बनेगा, अनाथालय के लिए दी गई तो अनाथालय बनेगा, मस्जिद के लिए दी गई तो मस्जिद बनेगी। उसका उपयोग लैंड यूज नहीं बदल सकते। दूसरा उपयोग है 2/3 मेजॉरिटी के बिना नहीं बदल सकते। तीसरी बात है उसमें कि कोई भी जमीन वक्फ की निजी उपयोग के लिए नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता कि वक्फ बोर्ड के जिन 9 में से 4 सदस्यों ने समर्थन किया था कि अंबानी को दी जाए जमीन, वो क्या समझ रहे थे कि मुकेश अंबानी मरने के बाद धीरूभाई अंबानी मरने के बाद मुकेश अंबानी और अलीन अंबानी अनाथ हो गए, तो अंबानी परिवार का अनाथालय बनाने के लिए जमीन दिया था उन्होंने, वक्फ बोर्ड के उन बिके हुए सदस्यों ने, जो 4 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया था कि जमीन अंबानी को बेच दिया जाए। ये कौन थे? इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि 4 लोगों ने वो अनाथालय उनका बनाया, अंबानी का अनाथालय बनाने के लिए जमीन दे दिए। और चौथी बात है कि उद्देश्य पूर्ति जो है जमीन की उद्देश्य पूर्ति जिसने बनाया हुआ है, दानदाता ने जो बनाया हुआ है, वो उद्देश्य पूर्ति को आप नहीं नकार सकते। वक्फ बोर्ड के अफसरों के पास में जो है वो ये अधिकार नहीं है कि वो सब बदल दे। मगर देख लीजिए कि इसके केस में ये क्या हुआ कि ये 2/3 मेजॉरिटी के बिना इन्होंने ये जमीन, जो 9 मेंबर में से 4 लोग बेचने के पक्ष में थे, 5 लोग विरोध में थे और कानूनन 9 में से 6 लोग पक्ष में चाहिए थे, उसको नकार के ये 5 वर्सेस 4 इसमें ये जमीन इन्होंने बेच दी। अब उसके विरोध में कोई विधायक और एक कोई वकील है, वो कोर्ट में गए। अब अंटेलिया पे केस तारीख पे तारीख चल रही है। आपको पता है कि देश के मालिक है और मालिकों के लिए संसद में कानून आ रहा है कि उसकी मकान कैसे बचा लिया जाए। देश में वक्फ की बोर्ड पे अनधिकृत कब्जे कई है,
वो हटाने के लिए इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। उनके पास में कोई सुरक्षा बल नहीं है, विशेष सुरक्षा बल उनका रखने का कोई प्राविधान नहीं है। चाहे कावड़िया कितना भी उत्पात करे, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलते, मगर मुसलमान अगर करे तुरंत तो उसकी बेकरी गिरा दी जाती है। ये देश में जो पार्शलिटी वाले कानून चल रहे हैं, उस कानून को हमको समझना पड़ेगा। और अब क्या चाहती है देश जलाओ पार्टी? क्या चाहती है कि ये सारे कोर्ट में झंझट चल रहे हैं, वो अफसर जो आरएसएस में जाने की जिनको सहूलियत दी गई है, ऐसे अफसर ये मामले निपटा दे। तो ये सारी जमीन आरएसएस को मिल जाए, आरएसएस के लोगों को मिल जाए, उनकी शाखाएं वहां देने रेगुलर लगना लग जाए और पूरे देश का माहौल खराब हो जाए। क्योंकि हर जमीन अगर डिस्प्यूट में पड़ गई वक्फ बोर्ड की, हर दरगाह, हर कब्रस्तान, हर जगह, वो जगह अनाथ आश्रम से लेके हर चीज की मुसलमानों के उपयोग की, मुसलमानों ने डोनेट की हुई जगह, इन्होंने कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है। सारी जमीन उनके दान दाताओं ने उनको दी है, उनके राजा सुल्तान महाराजाओं ने दी है, और उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है। हिंदुओं ने भी जमीन दी है, मुसलमानों ने भी जमीन दी है, मगर उनको कोर्ट के झमेले से बाहर निकालकर अफसरों के हाथ में पूरे अधिकार दिया जाए। जैसे किसानों को अफसरों के हाथ में बेचने का काम मोदी सरकार ने किया था, उसके विरोध में खड़े हो गए थे, सारे के सारे किसान खड़े हो गए थे। पंजाब के किसानों ने उसका नेतृत्व किया था और वो कानून वापस लेने पड़े थे। ऐसा वक्फ बोर्ड की जमीन इन लोगों को लूटने के पर्पज से ये कानून आ रहा है। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि इसमें इलीगल एक्टिविटी और जमीन का जो ब्यौरा वगैरह जो मीडिया ने झूठ फैलाया है और जो भ्रमित कर रहा है देश की जनता को, वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इससे ये गुंडागर्दी कर रहे थे, जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। मीडिया खासकर ऐसे मुद्दे पर पहले से हाईलाइट करना शुरू कर देता है जो पेश होने, खासकर एक समुदाय विशेष का जिससे कहीं ना कहीं नाता होता है। मीडिया अंबानी का है, उनसे क्या अपेक्षा करोगे? पार्लियामेंट अंबानी ने खरीद लिया, उनसे क्या अपेक्षा करोगे? हमारे जो वहां दरिया उठाने के लिए जो गए हुए थे देश के कर्णधार, क्योंकि बारात के दिन ही गए थे, वो शादी के दिन तो गए नहीं थे, उनका क्या करोगे? इसको आपको सोशल मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया खड़ा नहीं होगा। गोदी मीडिया तो नफरत फैलाने के लिए खड़ा है, उसको ये दिखाई नहीं देता है सारी चीजें। किसी ने बताया कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में सदस्य कैसे आते हैं, सरकार का दखल कितना है? किसी ने बताया अभी तक? ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? मुकेश अंबानी को बचाने के लिए विवाद कैसे खड़ा कर दिया गया? विवाद कहां से शुरू हुआ? किसी ने बताया? क्यों नहीं बताते? ये बताना चाहिए ना। आपने ऐसा कर करते शेर अली अफरीदी का नाम विलुप्त कर दिया। आपको करबला की लड़ाई याद है? सारी वो लड़ाई है जो मोहम्मद साहब के जमाने में लड़ी गई थी, सब याद है मुंह जबानी। मगर शेर अली अफरीदी ने अंडमान में लड़ी हुई लॉर्ड मेयो को मारने के लिए की हुई लड़ाई याद नहीं है? जो आपका पहला शहीद हुआ है आजादी के आंदोलन में, नहीं है आपको याद? तो जिस कौम को अपना इतिहास याद नहीं होगा ढंग से, वो इतिहास पे अगर वो सोचते नहीं होंगे, तो इस देश पर हम राज कैसे कर लिए थे? इस देश में हम हमारा हकूक कैसे मिलेगा, हक कैसे मिलेगा? ये देश में हम शांति से कैसे रह सकेंगे? सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई बताने का काम ना आपके मुल्ला मौलवी करते हैं, ना मुसलमानों के नेता करते हैं। हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है ये बताने के लिए। नहीं, बहुत सही बात आपने कही है अविनाश जी, और इस पर सोचना है और गहरा मंथन करना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अविनाश जी की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्चाई जो है वो इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दें। आखिर ये पूरा आपकी जमीन लूटना है, आपकी जमीन आरएसएस को लूटना है, ये सच्चाई है। उसके लिए ताकत से आपके एमएलए एमपी को खड़े होना पड़ेगा, सेकुलर पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा। ये कानून आएगा नहीं, मगर ये कानून के माध्यम से हिंदू मुसलमान का दौर फिर से शुरू करना चाहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सब शांति बनाए रखें और सांसदों को जवाब पूछे कि हमारी जमीन आप कैसे ये करना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो? हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किए। हर जमीन कहीं ना कहीं से दान आई, और 54 के रिकॉर्ड के अनुसार उनके नाम से जो जमीन है उसी जमीन को लूटा जा रहा है। जो नए लोगों ने दान किया, बताइए 96 में एक जमीन दान होती है अनाथालय के लिए, और उसपे मुकेश अंबानी जैसे अनाथ का बंगला बन जाता है। बहुत शुक्रिया सर। तो जल्दी ही अगले अपडेट में इनसे बात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।